हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कौन सी स्टोरी पढ़ी थी, द थीव्स स्टोरी। ये चैप्टर हमने पूरा एक्सप्लेन करा था। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो यहाँ से हमें क्या है, इस चैप्टर से हमने लर्निंग भी सीखी थी, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, समरी देखेंगे, उसके बाद हम क्या है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। द थीव्स स्टोरी। The Thief's Story by Ruskin Bond is a short story about a young thief who learns the value of trust and honesty through his relationship with a kind and trusting man named Anil. तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो सबसे पहले हमारे राइटर इस चैप्टर के कौन है, रस्किन बॉन्ड, एंड ही इज इंडियन, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे रस्किन बॉन्ड है, इन्होंने ये चैप्टर को लिखा है। अब उसके बाद ये है किस चीज के बारे में, ये एक दो बॉयज होते हैं इसमें, राइट। एक अनिल होता है और दूसरा हमारा क्या हरी सिंह होता है, जो कि थीफ होता है, जो कि अपना नाम चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे जो हरी होता है उसको क्या है, वो क्या है, एक बहुत ही यंग क्या है, थीफ रहता है, ठीक है। जो कि क्या सीखता है, हु लर्न्स, जो कि सीखता है क्या, द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट की वैल्यू, ठीक है। मतलब इफ समवन ट्रस्ट यू तो यू शुड नॉट बिट्रे दैट पर्सन, ओके, थ्रू हिज रिलेशनशिप विद अ काइंड एंड ट्रस्टिंग मैन नेम्ड अनिल। जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो हरी सिंह होता है वो एक थीफ होता है, वो क्या है, रॉबरी करता था घर घर जाके। लेकिन जब वो अनिल से मिला, ही केम टू नो कि जो है अनिल बहुत ही काइंड है और मुझे क्या है, अनिल मुझ पर ट्रस्ट करता है, तो मुझे इसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ये हमने क्या इस चैप्टर में देखा था। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का, मतलब समरी का, उसके बाद समरी स्टार्ट करेंगे। The story is narrated in the first person by a 15-year-old boy, a thief by profession। क्या कहा गया है, जो ये स्टोरी है किसके द्वारा नरेट की गई है, जो फर्स्ट पर्सन है, इसमें कौन है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जहाँ पे आई लिखा है तो आई का मतलब कौन है, थीफ, जो कि कितने साल का है, ओनली 15-year-old बॉय, राइट। बस 15 साल का वो लड़का था। नाम क्या था, हरी सिंह। हरी सिंह इस चैप्टर में दिया है, लेकिन वो उसका रियल नेम नहीं होता है। और बाय प्रोफेशन क्या था वो, ही वॉज अ थीफ बाय प्रोफेशन। He frequently changes his name to avoid being caught and at the time of the story he calls himself हरी सिंह। क्या कहा गया है, frequently मतलब क्या होता है, बार बार, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि वो frequently वहां विजिट करता है, तो frequently means अक्सर। He frequently changes his name, क्योंकि ये देखो चोर होते तो ऐसा तो है नहीं कि चोर अपनी रियल आइडेंटिटी लेके जाएगा, ठीक है। तो वो अपने नेम चेंज करते रहते हैं, क्यों, टू अवॉइड बीइंग कॉट एंड, ताकि वो पकड़े ना जाए, ठीक है, ताकि वो उनको पुलिस वगैरह ना पकड़ सके। एट द टाइम ऑफ द स्टोरी ही कॉल्स हिमसेल्फ हरी सिंह, और जब स्टोरी का टाइम होता है तब वो क्या बोलता है, हरी सिंह अपना नाम बताता है। He meets Anil, a simple, generous and easy-going man who lives a modest life। और वो क्या है, एक जो किससे मिलता है, वो अनिल से मिलता है। अब यहाँ पे अनिल की क्वालिटी बता रहे कि अनिल कैसा इंसान है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अनिल इज अ सिंपल, जेनरस एंड इजी गोइंग मैन। कैसा है, बहुत सिंपल है, जेनरसिटी के, और बहुत इजी गोइंग है। मतलब यहाँ पे अनिल की क्या है, यहाँ पे अनिल बहुत सिंपल लड़का है, बहुत ही कनिंग नहीं है, बहुत तेज नहीं है। अब यहाँ पे बात करिए है कि जब हरी सिंह क्या है अनिल से मिलता है, तो उनकी मीटिंग के बारे में बता रखा है। हरी सिंह मीट्स अनिल व्हाइल वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। तो यहाँ पे अनिल क्या है, एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है। He introduces himself and quickly tries to befriend Anil with the intention of robbing him later। अब यहाँ पे क्योंकि देखो वो क्या था, एक थीफ था, तो थीफ का काम क्या होगा, रॉब करना। तो वो यहाँ पे क्या खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, अपना नाम क्या बताता है, हरी सिंह बताता है। और क्विकली ट्राई मतलब जल्दी से क्या ट्राई करता है कि वो क्या है, बिफ्रेंड, मतलब अनिल का एक अच्छा सा दोस्त बन जाए, एक ट्रस्टवर्थी दोस्त बन जाए। क्यों बन जाए, ताकि वो उसको बाद में रॉब कर सके, ताकि अनिल उसको क्या है कोई काम वाम दे सके और वो उसके घर में जाके उसको रॉब कर सके। अनिल इज अबाउट 25-year-old, मतलब उससे 10 साल बड़ा कौन था, अनिल था। चेयरफुल, काइंड एंड नॉट इवन केयरफुल अबाउट मनी। मतलब बहुत ही सिंपल था, ठीक है, बहुत चेयरफुल था, काइंड था, लेकिन बिल्कुल भी केयरफुल नहीं था अपने पैसों को लेकर। Impressed by Hari's quick talk, Anil allows him to stay in his house and even promises to teach him how to read and write। क्या कहा गया है कि वो क्या है, क्योंकि देखो वो क्या था, जो हरी सिंह तो बहुत ही है, उसको काफी टाइम हो गया था इस प्रोफेशन में, चोरी में, तो वो बात बहुत अच्छी तरीके से कर लेता था, किसी को भी इजीली अपना फ्रेंड बना लेता था। तो अनिल भी उससे इंप्रेस हो गया, और अनिल ज्यादा चालाक भी नहीं था, तो वो समझ नहीं पाया कि इसके इंटेंशन क्या है। तो अनिल उसको क्या है, अनिल उसको बोलता है कि ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हें कोई काम वाम तो नहीं, पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें क्या है एम्प्लॉयमेंट, मतलब यू कैन बी माई कुक एंड आई फीड यू।
मैं तुम्हें उसके बदले क्या है फीड करूंगा। और उसके बाद क्या उसको टीच भी करता है, उसको पढ़ाता लिखाता भी है। अब यहाँ पे क्या है लाइफ विद अनिल। अब यहाँ पे लाइफ के बारे में बता रहे कि अनिल के साथ उसकी लाइफ, मतलब वो कैसे उसके साथ रह रहा था, अच्छे से या बुरे से, ठीक है, उसकी लाइफ कैसे चल रही थी जब वो अनिल के साथ था। हरी स्टार्ट्स लिविंग विद अनिल एंड वर्क्स एज अ कुक। तो यहाँ पे क्योंकि अनिल उसको बोलता है कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, आई कैन नॉट गिव यू मनी बट आई कैन गिव यू फूड, मैं तुम्हें क्या खाने के लिए कुछ मतलब खाना दे सकता हूँ, एज यू कैन बी माई कुक सो आई विल फीड यू। दो ही एडमिट्स ही कैन नॉट कुक वेल। और यहाँ पे क्या है वो बोलता है कि वो एडमिट करता है कि वो अच्छे से, मतलब उसको बहुत अच्छा कुक नहीं, नॉर्मल कुक बना सकता, मतलब नॉर्मल खाना बना सकता था, लेकिन उसको खाना बनाना नहीं आता था। He often steals a small amount of money from the grocery bills, but Anil never complains. अब यहाँ पे क्या था, जैसे अनिल उसको बोलता था कि ग्रोसरी सामान लेके आ जाओ कुछ भी, तो वहां से वो 1-2 रुपए क्या है डेली 1-2 रुपए गायब करता था। अनिल को पता भी था इस चीज के बारे में, लेकिन अनिल ने इतना माइंड नहीं करा क्योंकि अनिल को पता था कि उसको पैसे नहीं देता है। Anil earns money by writing articles, but he doesn't earn regularly and lives a carefree life. अब यहाँ पे बता रहा है कि अनिल क्या है, पैसे कैसे कमाता था, राइटिंग से, मतलब मैगजीन के लिए लिखता विकता था तो उससे वो पैसे कमाता था, लेकिन उसको क्या रेगुलर इनकम नहीं मिलती थी और बहुत ही केयरफुली क्या है लाइफ जीता था। मतलब उसको ऐसा होता था कि मुझे कब मेरा पेचेक मिलेगा दूसरा, उसके बाद उसको ना बहुत ही इजीली क्या स्पेंड करता था, मतलब पैसे सेविंग नहीं करता था वो। Despite his poor financial condition, Anil trusts Hari completely. और क्या है, मतलब जो अनिल की इतनी पोर कंडीशन थी इसके बावजूद भी क्या अनिल उस पे क्या है ट्रस्ट करता है। किस पे ट्रस्ट करता है, हरी पे, ठीक है। Anil begins teaching Hari how to read and write. Hari realizes that education could change his life and give him a better future, but his habit of stealing still controls him. अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जो अनिल है वो उसको क्या हरी को बताता था कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना लिखाना उसको सिखाता था, ठीक है, उसको सेंटेंसेस वगैरह सिखाता था, उसको एडिशन फ्रैक्शन सिखाता था। और उसके बाद हरी रियलाइजेस, और हरी को ये भी पता था, अच्छे तरीके से ये भी पता था कि अगर मैं अच्छे से एजुकेशन, अगर मैं पढ़ लिख गया तो क्या ये क्या है मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, आई कैन बी अ बेटर पर्सन इफ आई गेट एजुकेटेड। ही न्यू अबाउट दैट बट हिज हैबिट ऑफ स्टीलिंग स्टिल कंट्रोल्स हिम। लेकिन क्योंकि देखो रॉबरी करता था, ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में उसकी हैबिट चेंज हो जाएगी या 1 महीने में चेंज हो जाएगी, इट टेक्स टाइम फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या हो वो कि उसकी हैबिट चेंज नहीं हुई, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या 1 महीने से मैंने चोरी नहीं की, आई शुड नाउ रॉब हिम बिकॉज ही डजंट इवन पे मी। द थेफ्ट, अब यहाँ पे चोरी की बात हो रही कि वो चोरी करता है या नहीं करता है, क्या कितने पैसे चुराता है। One night Hari notices Anil has received money from selling a book to a publisher. तो एक रात क्या होता है, हरी देखता है कि अनिल के पास क्या है, उसने एक बुक सेल करी है जिसकी वजह से उसके पास कुछ पैसे, he has earned some money. Seeing this as an opportunity, Hari steals 600 from under Anil's mattress while he is asleep. अब जब वो देखते हैं कि इसके पास क्या है कुछ पैसे कितने 600 रुपीज, ओके, then he thought to rob him. अब वो क्या करता है, उसने ये भी देख लिया था कि अनिल हैज हिड दिस मनी, अनिल ने वो पैसे कहाँ छुपाए हैं, अंडर द मैट्रेस, जहाँ पे अनिल सो रखा था तो उसके जो मैट्रेस होता है, जो गद्दा होता है उसके नीचे अनिल ने क्या है पैसे छुपा रखे हैं। उसके बाद क्या होता है, ही प्लान्स टू रन अवे एज ही हैज डन मैनी टाइम्स बिफोर। अब वो सोचते हैं कि अनिल सो रहा है तो मैं फटाफट से क्या जितने भी पैसे उनको रॉब करता हूँ उनको चुराता हूँ और भाग जाता हूँ। और ये उसने बहुत बार करा भी होता है क्योंकि वो क्या था, एक थीफ था, तो थीफ का काम ही क्या होता है, पैसे चुराना। चेंज ऑफ हार्ट, अब वो पैसे चुराता है लेकिन उसके बाद क्या होता है, as Hari walks to the railway station, guilt begins to trouble him. He realizes that stealing the money will end his chance to learn reading and writing. अब यहाँ पे क्या बोलता है, वो पैसे चुरा लेता है, वो उसके मैट्रेस के नीचे से सारे के सारे पैसे निकाल लेता है, इवन उनको काउंट भी करता है। उसके बाद क्या होता है, उसको रियलाइज होता है कि अभी तो मैंने स्टील कर लिया, ये जो पैसे 1-2 वीक 3-4 वीक चल जाएंगे, लेकिन क्या जो यहाँ से मैं अनिल से सीख रहा था, जो अनिल मुझे एजुकेट कर रहा था, जो मुझे पढ़ाना लिखाना सिखा रहा था, अब मैं ये सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा। तो उसको इस चीज का रियलाइजेशन होता है, उसको लगता है कि अनिल मुझ पर इतना ट्रस्ट करता है, तो क्या है उसको बहुत बुरा लगता है कि मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। He understands that Anil trusted him completely and had never doubted him. और वो ये भी रियलाइज करते हुए समझता है कि अनिल मुझ में पूरी तरीके से क्या ट्रस्ट करता है, तो मैं उसको कैसे बिट्रे करूं। This realization makes Hari regret his decision.
और जब उसको ये सारी चीजें रियलाइज होती है तो उसको बहुत रिग्रेट होता है अपने डिसीजन पे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। किसके साथ? अनिल के साथ। रिटर्निंग द मनी। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जब उसको रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो उसको क्या है, रियलाइज होता है तो उसको रिटर्न करता है। जितने भी पैसे 600 रुपीज उसने क्या है उसके मेट्रेस के नीचे से लिए थे, तो वो सोचता है कि नहीं यार, मुझे क्या ये सारे के सारे पैसे वहीं रख देने चाहिए जहां से मैंने लिए हैं। Overcome by guilt and a desire for a better life, Hari returns to Anil house in the rain and quietly puts the money back under the mattress. अब वहां पे क्या है, जैसे हमने देखा था चैप्टर में कि हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, ड्रिजल मतलब बारिश, राइट। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गिल्ट वगैरह होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर से अनिल मेरे पे इतना ट्रस्ट करता है, मुझे पढ़ाता है लिखाता है, एंड ही ऑल्सो फीड्स मी, सो ही थॉट टू रिटर्न ऑल द मनी। अब यहाँ पे क्या होता है, हरी रिटर्न्स टू अनिल हाउस। अब वो क्या करता है, हरी जो है अनिल के घर दोबारा जाता है। क्यों जाता है? पैसे रिटर्न करने के लिए। और जो पैसे उसने मैट्रेस के नीचे से लिए हैं उनको वहीं रख देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल गिव्स हरी अ 50 रुपी नोट एंड टेल्स हिम ही विल स्टार्ट पेइंग हिम रेगुलरली। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अनिल होता है वो हरी को 50 रुपए देता है, ठीक है, क्योंकि हरी बहुत ही ज्यादा क्या था, जेनरस पर्सन था। सो ही थॉट टू गिव हिम 50 रुपी। तो वो उसको क्या 50 रुपए देता है ताकि वो अपना खर्चा वर्चा चला सके। एंड ही सेज हिम कि वो क्या करेगा, उसको आपसे रेगुलरली पे करेगा। इससे पहले वो बस उसको फीड करता था, पैसे नहीं देता था, लेकिन क्योंकि अनिल के पास भी थोड़ा पैसे आ चुके थे तो अनिल कहते कि अब मैं तुमको रेगुलरली पे करूंगा। Anil also continues teaching him, showing that he knows about the theft but choose to forgive Hari. अब यहाँ पे अनिल को भी पता चल गया था कि इसने पैसे चुराए। हाउ ही कम टू नो, क्योंकि क्या हो गया था, जो पैसे थे वो क्या है, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी तो जो नोट थे वो हल्के से क्या थे, वेट थे, हल्के हल्के से गीले हो रखे थे। जब वो अनिल होता है सुबह उसको 50 रुपए का नोट देता है, तो वो नोट तब भी गीले रहते, तो हरी को, जो अनिल है उसको पता चल जाता है कि ही हैड स्टोलन मनी, लेकिन वो उसको कुछ नहीं करता, उसको फॉरगिव कर देता है क्योंकि उसने रिटर्न कर दिए होते हैं। सो अनिल वाज वेरी काइंड मैन। तो वहां पे उसको क्या कर देता है, सारे के सारे पैसे मतलब जो है उसको फॉरगिव करता है और उसको कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ से हमें कंक्लूजन मैसेज क्या मिलता है, द स्टोरी हाईलाइट्स द पावर ऑफ ट्रस्ट, काइंडनेस एंड एजुकेशन। यहाँ पे जो स्टोरी क्या बताती है, पावर ऑफ ट्रस्ट। इफ यू ट्रस्ट समवन, तो वो चीज कैसे क्या है, अगर आपका ट्रस्ट ब्रेक होता तो वो बहुत मुश्किल हो जाता अनिल के लिए किसी और पे ट्रस्ट करना, लेकिन हरी ऐसा नहीं करता है, ठीक है। अनिल साइलेंट forgiveness transform हरी's heart and give him a chance to reform his life. और अनिल को सब कुछ पता था कि क्या इसने पैसे चुराए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो साइलेंटली उसको फॉरगिव करता है। एंड ही थॉट टू गिव हिम अनदर चांस, कि मैं इसको एक बार दोबारा चांस देता हूँ क्योंकि इसने सारे पैसे वापस रख लिए हैं, आई शुड गिव हिम अनदर चांस। The story conveys that love and understanding can change even a criminal. तो यहाँ पे स्टोरी हमें क्या बताती है कि लव और अंडरस्टैंडिंग, किसी के बीच में अगर लव है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक क्रिमिनल को तक चेंज कर सकती है। एंड एजुकेशन इज द की टू अ बेटर फ्यूचर। और आप सबको पता है वाई वी गेट एजुकेशन, सो वी कैन गेट अ बेटर लाइफ, ठीक है, ताकि हम अपनी लाइफ को और बेटर कर सके, इसलिए हम क्या है, पढ़ते लिखते हैं। तो अनिल को और हरी को दोनों को ये अच्छी तरीके से पता है कि अगर क्या है, हरी अच्छे से पढ़ लिख लेगा तो वो क्या इससे अच्छा कमा सकता है, उसको एक रिस्पेक्टेड जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हरी उसके पास वापस जाता है ताकि वो उसको अच्छे से पढ़ा लिखा सके एंड ही कुड बी अ बेटर पर्सन। तो यहाँ पे हमारी समरी होती है खत्म। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज, ये पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। हु वाज हरी सिंह, क्या कहा गया कि हरी सिंह कौन था। हरी सिंह was a 15-year-old boy and the narrator of the story. हरी सिंह कौन था, एक 15 साल का लड़का था और क्या है जो स्टोरी को नरेट करता है, नरेटर था इस स्टोरी का, ठीक है। He was a thief who often changed his name to escape the police. और वो कैसा था, एक चोर था, तो चोर क्या करते अपना नाम चेंज करते, तो हमेशा क्या अपना नाम चेंज करता था ताकि पुलिस उसको क्या है ना पकड़ सके, ताकि वो पुलिस से बच सके। एस्केप मतलब क्या होता है, बचना। हाउ डिड हरी सिंह मीट अनिल, हरी जो है कैसा अनिल से मिलता है। हरी सिंह मेट अनिल एट अ रेसलिंग मैच एंड ट्राई टू befriend with him with the intention of robbing him later. क्या करता है वो, उसको क्या है, जब वो
अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा होता है तो उसको वहां पे वो मिलता है और वो उससे बहुत ही प्यारी सी बात करता है एंड ही ट्राई टू बिफ्रेंड हिम। वो उसको क्या ट्राई करता है, जल्दी से उसका फ्रेंड बनने का, ताकि वो उसको क्या है रॉब कर सके, क्योंकि वो अनिल बहुत तेज नहीं था, तो उसको पता था कि ये मेरी बातों में जल्दी आ जाएगा। Why did अनिल ट्रस्ट हरी सिंह? अनिल हरी पे क्यों ट्रस्ट करता है? Anil trusted Hari because he was kind-hearted, simple and believed in giving people a second chance. तो अनिल क्या था, सबसे पहले अनिल इतना ज़्यादा क्लेवर था नहीं, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल इंसान था और उसको लगता था कि ठीक है, अगर बाय द वे, क्योंकि उसको जब पता चल गया था कि इसने चोरी करी है, स्टिल ही डिडंट से एनीथिंग टू हिम, उसके बाद वो उसको कुछ नहीं बोलता है एंड ही फॉरगिव हिम। लेकिन उसको लगता था कि ठीक है, मतलब जो भी इसने करा है इसको मुझे एक सेकंड चांस देना चाहिए, सो ही डिड नॉट से एनीथिंग। What kind of life did अनिल lead? अनिल कैसी जिंदगी लीड कर रहा था, कैसी जिंदगी जी रहा था? अनिल led a simple and carefree life. अनिल क्या था, बहुत ही केयरफ्री लाइफ था, मतलब उसको ये इतना ज़्यादा नहीं था कि पैसे कहाँ से मैं अर्न करूँ या फिर मैं पैसे कहाँ हाइड करूँ, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, और जब उसको पैसे मिलते तो अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करता था। He earned money by writing articles but did not earn regularly. और वो कैसे पैसे कमाता था? आर्टिकल को राइट करने से, ठीक है, ही यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, और क्या करता था, रेगुलर अर्निंग उसकी नहीं होती थी। अब यहां से हमारी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट हैं। सबसे पहले, हाउ डिड अनिल्स काइंडनेस एंड ट्रस्ट ट्रांसफॉर्म हरी सिंह? जो अनिल की काइंडनेस होती है वो कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, मतलब वो कैसे ट्रांसफॉर्म करता है हरी सिंह को, ठीक है। चलिए, अनिल्स काइंडनेस एंड ट्रस्ट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग हरी सिंह। तो हरी सिंह कैसे चेंज होता है, क्योंकि क्या है, उसको पता था कि अनिल उससे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ऊपर से अनिल उसको पे भी करता है, तो इसलिए वो क्या है, उसको इस चीज़ की वजह से हरी सिंह क्या अपना प्रोफेशन वगैरह सारी चीज़ें चेंज करता है। ऑल्दो हरी केम टू अनिल विद द इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम हिम। अब यहाँ पे हमें पता है कि जब वो आया था तो वो क्यों आया था, ताकि वो क्या है स्टील कर सके, जो भी पैसे वगैरह हैं वो चुरा सके, ठीक है। जब वो स्टार्टिंग में आते तो इसी इंटेंशन से आता है कि वो अनिल को रॉब करेगा, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता है। अनिल ट्रीटेड हिम विद जेनरोसिटी एंड नेवर सस्पेक्टेड हिम। अनिल ने उसको क्या बहुत ही प्यार से, जेनरोसिटी से क्या ट्रीट करा, ठीक है, और कभी भी उस पर क्या ट्रस्ट, कभी भी उस पर सस्पेक्ट, मतलब उसको कभी भी शक की नजर से नहीं देखा, ठीक है, कि ये चोर है, ये इसने इतने पैसे चुराए, तो ऐसे कभी भी उसको नहीं देखा। He provided Hari with food, shelter, and most importantly, the opportunity to learn reading and writing. He provided Hari with food. उसने हरी को क्या है, खाना दिया, शेल्टर रहने के लिए घर दिया, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अनिल को बहुत ही अभी तक किसी भी इंसान ने नहीं दिया था, वो क्या था, द अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू रीड, ठीक है, मतलब वो उसको लिखाता था, पढ़ाता था, जो कि अभी तक हरी सिंह को किसी ने नहीं, अभी तक ऐसे जहां पे उसने काम किया था किसी ने उसको पढ़ाया लिखाया नहीं था, तो अनिल यूज्ड टू टीच हिम एंड दैट वाज द बिग डील फॉर हिम। व्हेन हरी स्टोल द मनी ही फेल्ट गिल्टी बिकॉज अनिल ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली। और जब क्या है, हरी स्टोल्ड मनी, जब हरी ने पैसे चुराए तो उसको क्या है बहुत बुरा लगा, क्योंकि अनिल उसे पूरा ट्रस्ट करता था। ही रियलाइज्ड दैट बाय स्टीलिंग ही वुड लूज द चांस ऑफ एजुकेशन एंड अ बेटर फ्यूचर। अब उसको पता चल, उसको बाद में ये रियलाइज हुआ, पहले उसको रियलाइज नहीं हुआ, पहले उसको लगा कि मुझे चोरी कर लेनी चाहिए, लेकिन जब वो चोरी करते उसके बाद में उसको रियलाइज हुआ कि मैं चोरी तो भी कर लूंगा, लेकिन इसकी वजह से क्या है, जो अनिल मुझे पढ़ाता था, मुझे एक बेटर लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहा था, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दिस रियलाइजेशन चेंज्ड हरीज हार्ट एंड ही रिटर्न द स्टोलन मनी। और जब उसको रियलाइज हुआ तो इस रियलाइजेशन की वजह से क्या है, उसका हार्ट चेंज हुआ, मतलब उसने अपना माइंड चेंज करा और उसने सोचा कि वो क्या करेगा, जितने भी चुराए हुए पैसे, स्टोलन मनी में चुराए हुए पैसे, उनको रिटर्न करेगा। Anil's silent forgiveness further strengthened Hari's resolve to live an honest life. उसके बाद अनिल को तो समझ में आ गया था कि इसने पैसे चुराए हैं, उसके बाद भी क्या है, वो उसको कुछ नहीं कहता है, बस क्या साइलेंट रहता है, और इस साइलेंस की वजह से क्या है, वो उसको और हरी को लगता है कि ये इंसान मुझ पर इतना ट्रस्ट करता है, तो मैं अब ऑनेस्ट लाइफ जीऊंगा, ठीक है, अब मैं कोई भी रॉबरी वगैरह नहीं करूंगा। डिस्क्राइब हरी सिंग्स कैरेक्टर बिफोर एंड आफ्टर मीटिंग अनिल। जब वो अनिल से मिला उससे पहले और अनिल के मिलने के बाद, उसको आपको क्या बताने कि उसका कैरेक्टर आपको बताना है। बिफोर मीटिंग अनिल, हरी सिंह वॉज अ क्लेवर, डिसऑनेस्ट एंड एक्सपीरियंस थीफ।
who frequently changed his name to avoid being caught. क्या है, जब वो हरी से नहीं मिला, अनिल से नहीं मिला था, तो वो बहुत ज़्यादा क्या था, क्लेवर था, बहुत तेज दिमाग का था, 15 साल का था, लेकिन ही वॉज वेरी क्लेवर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट था, बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो थीफ था, तो चोरों पे तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, और अपना नाम बार बार चेंज करता था ताकि उसको पुलिस ना पकड़ सके. He believed stealing was his only way to survive. और उसको लगता था कि बस अगर मैं चोरी करूंगा तभी मैं सरवाइव कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा. आफ्टर लिविंग विद अनिल, हरी ग्रेजुअली चेंज्ड. लेकिन जब वो अनिल के साथ रहा तो धीरे धीरे चेंज होने लगा. Anil's trust, kindness and encouragement to study made Hari realize the importance of honesty and education. लेकिन जब अनिल ने उसको पढ़ाया लिखाया, ठीक है, उसको एजुकेशन दिया, उसको सेंटेंस लिखना सिखाया, तो उसको समझ में आया, उसको क्या समझ में आया कि जो ऑनेस्टी और क्या है बहुत ज़रूरी है, कि इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब अगर आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है, एजुकेटेड है, तो इस चीज़ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. Though he initially stole Anil's money, guilt and self-realization made him return it. स्टार्टिंग में वो पैसे चुरा लेता है, लेकिन जब उसको रियलाइजेशन होता है, उसको गिल्ट होता है, तो वो पैसे रिटर्न करता है. बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, हरी बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल एंड डिटर्मिन्ड टू रिफॉर्म हिज लाइफ. और स्टोरी के एंड में क्या है, वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन हो जाता है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल भी बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न द स्टोलन मनी. तो जो हरी सिंह है वो चुराए हुए पैसों को क्यों रिटर्न करता है. हरी सिंह रिटर्न द स्टोलन मनी बिकॉज ही वॉज फिल्ड विद गिल्ट एंड रिग्रेट. क्योंकि क्या है, उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, इसलिए वो जो भी पैसे चुराए हुए थे उसको रिटर्न करता है. While going to the railway station, he realized that stealing the money would cost him Anil's trust and the chance to learn reading and writing. तो जब वो क्या है, while going to railway station, जब वो रेलवे स्टेशन जाता है तो उसको रियलाइज होता है कि अगर वो पैसे चुराएगा तो उसकी वजह से क्या है, जो भी अनिल का ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, अनिल किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा और उसको पढ़ने लिखने का चांस नहीं मिलेगा. He understood that education could help him build a रिस्पेक्टेबल फ्यूचर. और उसको क्या है, उसको ये समझ में आ गया था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मैं एक अच्छी सी लाइफ जी पाऊंगा. Anil's kindness and trust touched Hari deeply, making him ashamed of his action. तो जो अनिल का काइंडनेस होता है, ठीक है, और ट्रस्ट होता है, उसकी वजह से क्या है, वो उस चीज़ को हरी सिंह को बहुत डीपली टच होता है, उसको लगता है कि मुझे इसको बिट्रे नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह से उसको अपने एक्शन पे क्या है, शर्मिंदगी होती है. This inner conflict led him to return the money and chooses honesty over theft. और इसके इनर कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो इसके अंदर की ऐसी भावना थी कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, अनिल के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अंदर उसके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे. कभी उसको लग रहा था कि मैं सही हूँ, कभी उसको लग रहा था कि नहीं यार मैंने बहुत गलत किया अनिल के साथ. तो इसकी वजह से क्या है, वो सोचता है कि उसे पैसे वापस लौटा देने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज दिस स्टोरी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इस स्टोरी में कैसे हाईलाइट किया गया है. चलिए, द स्टोरी शोज दैट एजुकेशन हैज द पावर टू चेंज लाइफ. इस जो स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि क्या एजुकेशन क्या कर सकती है, एजुकेशन में इतनी पावर है कि वो इंसान की जिंदगी चेंज कर सकती है. हरी सिंह रियलाइजेस दैट लर्निंग टू रीड एंड राइट इज मोर वैल्यूएबल देन स्टोलन मनी. और हरी सिंह को ये रियलाइज हो जाता है कि अगर वो क्या है अच्छे से लर्न कर लेगा, अच्छे से लिखना पढ़ना सीख लेगा, तो वो क्या है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है. किस चीज़ से, जो पैसे चुराए हुए पैसे उनसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है, अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं. एजुकेशन वुड हेल्प हिम अर्न ऑनेस्टली एंड गेन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. एजुकेशन की वजह से क्या हो सकता है, वो ऑनेस्टली से अर्न कर सकता है, ठीक है, और क्या है, रिस्पेक्टफुल, मतलब सोसाइटी में अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट के साथ रह सकता है. When Hari steals the money, he understands that his crime will end his education. और जब वो पैसे चुराता है तो उसको क्या समझ में आता है कि जो उसका क्राइम है उसकी वजह से क्या है, वो और पढ़ लिख नहीं पाएगा. This realization motivates him to return the money. और इसकी वजह से जो रियलाइजेशन उसको होता है उसकी वजह से वो पैसे रिटर्न कर देता है. The story emphasizes that education provides a path to personal growth and a better future. और क्या है, इसकी वजह से उसको समझ में आता है, स्टोरी क्या एम्फसाइज करती है कि जो एजुकेशन प्रोवाइड है वो मतलब एजुकेशन क्या है, एक प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, एक पाथ, एक ऐसा रास्ता जिसकी वजह से कि हम अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रोथ वगैरह कर पा सकते हैं. ठीक है, चलिए ठीक है.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रस्ट इन द थीव्स स्टोरी। आपको बताना है कि ट्रस्ट, विश्वास कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमने इस चैप्टर में देखा द थीव्स स्टोरी में। ट्रस्ट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द थीव्स स्टोरी। जो ट्रस्ट वो क्या एक सेंट्रल, मतलब पूरा जो स्टोरी हमारे ट्रस्ट के अराउंड ही रिवॉल्व होती है कि अगर क्या है अनिल हरी पे ट्रस्ट नहीं करता तो हरी को ये रियलाइजेशन भी नहीं होता, ठीक है। अनिल ट्रस्ट हरी सिंह कंप्लीटली डिस्पाइट नोइंग एवरी लिटिल अबाउट हिम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, वेरी लिटिल अबाउट हिम। देखो जो अनिल होता है, अनिल क्या है हरी पे ट्रस्ट कर देता है, हालांकि उसको कुछ नहीं पता था कि क्या है अनिल कैसा, हरी कैसा लड़का है, फिर भी अनिल उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट करता है। He allows Hari to live in his house, handle money and promises to educate him without expecting anything in return। तो जो क्या होता है अनिल होता है वो हरी को क्या है अलाउ करता है, उसको परमिशन देता है किस चीज के लिए, कि वो मेरे घर उसके घर में रह सके, ठीक है। और पैसे वैसे उसको पैसे भी देते कि वो ग्रोसरीज वगैरह का सामान ला सके, ठीक है। और क्या करते उसको प्रॉमिस करते कि वो उसको अच्छे से पढ़ाएगा, और उसके बदले में वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हरी सिंह से। This unconditional trust makes Hari feel guilty when he steals money। और जब वो उसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा था, कौन, अनिल, हरी पे, तो उसको क्या है बहुत गिल्ट फील होता है जब वो पैसे चुराता है। Unlike other victim, Anil does not react with anger or punishment। और जैसे और लोग क्या है बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं अगर उनके पैसे चोरी हो जाते हैं, राइट। तो आप लोग भी करेंगे नॉर्मली अगर कोई आपके पैसे चुराएगा, लेकिन अनिल जो होता है वो बहुत ही क्या है काम रहता है, बिल्कुल साइलेंट रहता है सब कुछ जानने के बाद भी। Instead he silently forgive Hari which deeply affects him। और वो क्या करता है उसको चुपचाप से forgive करता है, माफ करता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है वो बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट होता है, उसको लगता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। Anil's trust becomes the turning point in Hari's life and helps transform him from thief into an honest individual। और जो इसकी ट्रस्ट होता है, अनिल का ट्रस्ट होता है, उसकी वजह से क्या है उसकी लाइफ क्या है एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। वो एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां से क्या है हरी की लाइफ चेंज होती है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे एंड होते हैं, ठीक है। नाउ यू जस्ट हैव टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।